नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चुने हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तीसरी वीडियो। जी बच्चों, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अवेलेबल है, उसको देखने के पश्चात ही इस वीडियो को देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समझ बेहतर होगी और परीक्षा में आप सटीकता के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का उत्तर दे पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों कहता है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। आपको बताना है कि 15वीं सदी से लेकर के आज तक की अंग्रेजी को आप निम्न में से किस नाम से जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश के नाम से, मिडिल इंग्लिश के नाम से, मॉडर्न इंग्लिश के नाम से, या कुछ नहीं? तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। यानी 15वीं सदी से ले करके आज तक की अंग्रेजी को हम मॉडर्न इंग्लिश अर्थात आधुनिक अंग्रेजी कहते हैं। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा सी, मॉडर्न इंग्लिश। बच्चों क्वेश्चन दूसरा कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UNO इज। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा क्या है? जी बच्चों, UNO की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ऑप्शन है चाइनीज है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, डी नॉन ऑफ दीज है। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, इंग्लिश। जी बच्चों, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UNO इज इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम ए वर्ल्ड लैंग्वेज। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी भाषा वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है, वैश्विक भाषा बन गई है, विश्व की भाषा बन गई है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश। जी बच्चों, इंग्लिश हैज बिकम ए वर्ल्ड लैंग्वेज। याद रखिएगा कि एंशिएंट टाइम्स की बात हो तब लैटिन होगा। जी बच्चों, अगर एंशिएंट टाइम्स की बात हो रही है, प्राचीन काल की बात हो रही है, तो वर्ल्ड लैंग्वेज का खिताब लैटिन को था। लेकिन बच्चों यहाँ कह रहा है कि इन चारों में से कौन? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इंग्लिश। यानी प्राचीन काल में लैटिन थी और अब वर्ल्ड लैंग्वेज अंग्रेजी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही होगा। क्वेश्चन 4 कहता है बच्चों कि इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट खालिस्तान डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपको बताना है कि अंग्रेजी जो है ना, ये लगभग कितनी भाषाओं से इसने शब्दों को अपने आप में शामिल किया, यानी कितनी अंग्रेजी ने कितनी भाषाओं से शब्दों को अपने आप में शामिल किया। तो बच्चों याद रखिएगा करीब करीब 50। तो बच्चों यहाँ पे सी सही होगा कि इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी अंग्रेजी आज इतनी समृद्ध है ना, इसका कारण क्या है कि अंग्रेजी करीब करीब 50 विभिन्न भाषाओं से शब्दों को अपने आप में क्या की है? शामिल की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही होगा, 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्वेश्चन 5 कहता है कि जब अंग्रेजी बच्चों अपने आप में दुनिया के लगभग 50 भाषाओं से शब्दों को अपने आप में सम्मिलित कर रही थी ना, तो कौन लोग इसका विरोध कर रहे थे? वो बताना है 5 में कि खालिस्तान ऑब्जेक्टेड द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। यानी अंग्रेजी में जब 50 विदेशी भाषाओं से लगातार शब्द प्रवेश करते जा रहे थे ना, तो कौन लोग इसका विरोध करते थे? तो याद रखिएगा द प्यूरिस्ट्स। क्या बच्चों? द प्यूरिस्ट्स। ये ग्रुप ऑफ पीपल था जो अंग्रेजी में विदेशी शब्दों के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे या उसके खिलाफ थे ये। तो नंबर 5 में हो जाएगा द प्यूरिस्ट्स। द प्यूरिस्ट्स ऑब्जेक्टेड द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। नंबर 6 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, पूछ रहा है कि द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा की पहली शब्दकोश, जी बच्चों अंग्रेजी भाषा का जो पहला शब्दकोश है ना, वो कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा बच्चों 1755 में। कब बच्चों? 1755 में अंग्रेजी भाषा का पहला शब्दकोश का प्रकाशन 1755 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। नंबर 7 पूछता है कि द फर्स्ट डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाय। ये पहली डिक्शनरी जो थी ना, ये कंपाइल करने का प्रिविलेज कहिए या सौभाग्य कहिए किसको मिला? यानी किसने बच्चों प्रथम डिक्शनरी को पब्लिश किया? याद रखिएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। 1755 ईस्वी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पहली डिक्शनरी पब्लिश की और डिक्शनरी का नाम था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो 7 का ए सही होगा।
नंबर 8 कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द फर्स्ट डिक्शनरी। प्रथम डिक्शनरी को तैयार होने में कितने वर्ष लगे थे। 1755 ईस्वी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पहली डिक्शनरी पब्लिश की। तो अब क्वेश्चन 8 पूछता है कि उस डिक्शनरी को तैयार होने में कितने वर्ष लगे। तो बच्चों याद रखिएगा 7 ईयर्स। जी बच्चों 7 वर्ष लगे थे। कितने? 7 वर्ष। तो 8 का 20 सही होगा, 7 ईयर्स। क्वेश्चन 9 पूछता है कि द फर्स्ट डिक्शनरी कंटेन्ड ओवर खालिसन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। उस प्रथम डिक्शनरी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी जो 7 वर्ष मेहनत करने के बाद 1755 में तैयार हुई थी, उसमें करीब करीब कितने शब्द और अर्थ थे। तो याद रखिएगा बच्चों 40,000, 40,000। जी बच्चों उस प्रथम डिक्शनरी में 40,000 वर्ड्स थे। क्वेश्चन 10 कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किंग लेयर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट इत्यादि रचनाएं निम्न में से किसकी हैं। तो बच्चों शेक्सपियर की है। किंग लेयर कहिए, ओथेलो कहिए, मैकबेथ कहिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहिए, हैमलेट कहिए, रोमियो जूलियट कहिए, एज यू लाइक इट कहिए, ये सब रचनाएं विलियम शेक्सपियर की हैं। तो 10 का ए सही होगा। 11 पूछता है कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा क्या है। याद रखिए बच्चों इंग्लिश। जी बच्चों द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश। तो 11 का ये सही होगा। बच्चों 12 पूछता है कि इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए। बच्चों चाइना में अंग्रेजी का प्रयोग किस रूप में होता है? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या कुछ नहीं। याद रखिएगा बच्चों फॉरेन लैंग्वेज। जी बच्चों चीन में अंग्रेजी का उपयोग फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में होता है। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब मदर टंग के रूप में नहीं होता। सेकेंड लैंग्वेज जैसे भारत में होता है वैसे भी नहीं होता। बच्चों चीन में अंग्रेजी का प्रयोग फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। तो 12 का सी होगा। 13 कहता है कि व्हिच लैंग्वेज इज नोन एज ए विंडो टू द वर्ल्ड। निम्न में से किस भाषा को विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है? मतलब जैसे खिड़की से सब कुछ झांक के देखते हैं ना, तो किस भाषा को यदि आप सीख गए तो पूरी दुनिया को देख लिए। तो 13 का डी होगा इंग्लिश। जी बच्चों इंग्लिश इज नोन एज ए विंडो टू द वर्ल्ड। याद रखिएगा कि व्हिच लैंग्वेज इज नोन एज ए विंडो टू द वर्ल्ड, जवाब होगा डी इंग्लिश। नंबर 14 कहता है कि इंग्लिश इज यूज्ड इन द यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि यूएसए में, यूके में, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी का प्रयोग मदर टंग के रूप में होता है कि सेकेंड लैंग्वेज की फॉरेन लैंग्वेज या इन सभी के रूप में होता है। तो याद रखिएगा बच्चों मदर टंग मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में मदर टंग अर्थात फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। 15 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि डॉक्टर फॉस्टस हैज बीन रिटन बाय। जो डॉक्टर फॉस्टस नामक जो रचना है ना, यह किसकी है बच्चों? तो याद रखिएगा एडमंड स्पेंसर की। सी होगा बच्चों। डॉक्टर फॉस्टस हैज बीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। तो 15 का सी होगा। 16 कहता है कि द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है कि भारत की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन है? जवाब होगा बच्चों अंग्रेजी। तो 16 का डी होगा। द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश। तो 16 का डी होगा। बच्चों 17 कहता है कि इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया एंड नामीबिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ। आपको बताना है कि इंडिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नाइजीरिया में, नामीबिया में अंग्रेजी का प्रयोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में होता है कि सेकंड के रूप में कि फॉरेन के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सेकंड लैंग्वेज। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, एशियन है और अफ्रीकन है, और अधिकांश एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में अंग्रेजी का प्रयोग सेकंड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। तो 17 का बी सही होगा। 18 पूछता है जो फारी क्वीन इज द क्रिएशन। आपको बताना जो फारी क्वीन नामक जो रचना है ना, यह किसकी है? तो बच्चों ये है एडमंड स्पेंसर की। ये है बच्चों याद रखिएगा फारी क्वीन जो है ना, ये है एडमंड स्पेंसर की रचना। लेकिन जो डॉक्टर फॉस्टस थी ना, वो बच्चों हमसे चूक हो गई है बताने में। वो रचना जो है ना क्रिस्टोफर मार्लोव की है। जी बच्चों याद रखिएगा डॉक्टर फॉस्टस जो है ना, ये क्रिस्टोफर मार्लोव की रचना है। लेकिन जो ये बच्चों फारी क्वीन आप 18 नंबर में देख रहे हैं ना, यह रचना जो है ना, यह एडमंड स्पेंसर की रचना है। जी बच्चों ये एडमंड स्पेंसर की रचना है। आप इसको ध्यान देंगे, इस गलती को माफ़ करेंगे। और बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज। आपको बताना है कि विज्ञान और तकनीक की भाषा कौन है? तो इंग्लिश है।
बच्चों, विज्ञान और तकनीक की भाषा कौन है? इंग्लिश है। कॉमर्स एंड ट्रेड की भाषा कौन है? इंग्लिश है। पासपोर्ट टू जॉब्स कौन है? इंग्लिश है। विंड टू द वर्ल्ड कौन है? इंग्लिश है। ठीक है बच्चों। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्कों में बोली जाने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी है। वाइड स्पोकन लैंग्वेज कौन है? अंग्रेजी है। तो बच्चों, ये 19 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार सुने और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे जाने पर आप इनका सटीकता से जवाब देंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।